मैं आपसे एक राज बताने जा रहा हूँ। वो कोई आम राज नहीं, बल्कि वो कलमा है जो इंसान की जिंदगी बदल देता है, दिल को सुकून देता है, गुनाहों को धो डालता है और जन्नत के दरवाजे खोल देता है। और आगे सुनने से पहले एक लम्हा अपने दिल से सोचिए, कितनी बार हमने उस कलमे को महसूस किया है जो हमारे रब से हमें जोड़ देता है। क्या पता आज यही वो पल हो जो आपकी जिंदगी बदल दे, आपके दिल को रोशन कर दे और आपकी रूह को सुकून दे दे। अब चलते हैं उस तरफ कि वो अल्फाज कौन से हैं जिनसे इंसान अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाता है। वो लफ्ज़ है अस्तगफिरुल्लाह। और अस्तगफिरुल्लाह का खास सबसे ज्यादा पावरफुल अमल वो आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा, और वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। कभी आपने सोचा है कि हम दिन रात कितने गुनाह करते हैं? कभी जबान से, कभी आंखों से, कभी कानों से और अक्सर दिल में छुपे वसवसों से। हम में से ज्यादातर लोग यह नहीं सोचते कि हमारे गुनाह किस तरह हमारी जिंदगी पर असरअंदाज हो रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा दरवाज़ा दिया है जो हमेशा खुला रहता है, जो हर बोझ, हर परेशानी, हर खता और हर दुख से निजात दिला सकता है। यह दरवाज़ा है तौबा और इस्तगफार का। सोचें, सिर्फ एक लफ्ज़, एक मुख्तसर कलमा अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह के नज़दीक इतना अजीम है कि इसके ज़रिए इंसान की तकदीर बदल जाती है, दिल सुकून पाता है, रिज़्क में बरकत आती है और जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अपने रब से इस्तगफार करो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिश नाजिल करेगा, तुम्हें माल देगा, तुम्हें औलाद देगा, तुम्हारे लिए बागात उगाएगा और तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा। मेरे भाइयों और बहनों, सोचें, एक तरफ हमारे गुनाह मिट जाए, दूसरी तरफ दुनियावी नेमतें और रिज़्क खुल जाए, और तीसरी तरफ आखिरत में जन्नत की खुशखबरी मिल जाए। क्या यह सब कुछ सिर्फ एक लफ्ज़ से मुमकिन है? जी हाँ। सहाबा इराम रज़ी ने नबीन को कसरत से इस्तगफार करते देखा। नबी करीम जो मासूम थे, जिन पर कोई गुनाह नहीं था, वह भी दिन रात इस्तगफार करते थे। और हम जो गुनाहगार हैं, क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम इस कलीमे का सहारा लें? मेरे भाइयों, इस्तगफार एक ऐसा हथियार है जो हर दुख का इलाज है। तुम्हारे घर में बेसुकूनी है, इस्तगफार करो। कारोबार में नुकसान है, इस्तगफार करो। दिल में बोझ है, इस्तगफार करो। बेचैनी है, इस्तगफार करो। यकीन मानो, जब बंदा दिल से कहता है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी कुल जनवत ई, तो ऐसा लगता है जैसे दिल से एक भारी बोझ उतर गया हो। यह कलमा सिर्फ जुबान की बात नहीं, बल्कि दिल की पुकार, रूह की सदा, आंखों के आंसू और आजी की अलामत है। जब तुम इस्तगफार कहते हो तो दरअसल यह कह रहे होते हो, या अल्लाह, मैं गलत हूं, मैं कमज़ोर हूं, मैं गुनाहगार हूं, मेरी खताओं को माफ़ फरमा, मुझे पाक कर दे। और अल्लाह जिसको पाक करता है उसकी तकदीर बदल देता है, ज़मीन और आसमान पर उसकी ज़िंदगी में बरकत भेज देता है। आज मैं तुम्हें खुशखबरी देना चाहता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नसीब बदल जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे गुनाह धुल जाए, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह की रहमत तुम्हें ढांप ले, तो आज से अपने दिन और रात को इस्तगफार से भर दो। सुबह उठो तो इस्तगफार, रात को सोने से पहले इस्तगफार, चलते फिरते इस्तगफार, हत्ता कि दिल में भी इस्तगफार। यह लफ्ज़ सिर्फ दुनिया की खुशियां नहीं देता, बल्कि आखिरत में भी रोशनी का जरिया है। कब्र में जब सवाल होगा, अंधेरा होगा, तन्हाई होगी, तब यह कलमा रोशनी बनेगा। और क़यामत के दिन जब पुलिस सिरात से गुजरना होगा, तब यही इस्तगफार इंसान के लिए आसानी का सबब होगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी सुकून वाली हो, कि रिज़्क में बरकत आए, कि गुनाह माफ़ हो? तो इस्तगफार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। एक बार शुरू करो, दिल से करो, लगातार करो, और देखो कैसे अल्लाह की रहमत तुम्हारी जिंदगी बदल देती है। और याद रखो, यह कोई महज दुआ नहीं, यह अमल है, यह इबादत है, यह एक ताकत है जो तुम्हारे हर दिन, हर रात, हर लम्हे तुम्हारे साथ रहेगी। आज मैं आपसे कुछ ऐसी हकीकतें शेयर करने जा रहा हूं जो सुनकर दिल कांप उठता है, मगर ईमान ताज़ा हो जाता है, क्योंकि ये साबित करती हैं कि इस्तगफार की ताकत वाकई बेमिसाल है। सोचो, एक आम इंसान जो रोज़ जिंदगी की दौड़ में थका हुआ है, कभी कामयाबी की तलाश में, कभी अपने गुनाहों के बोझ तले दबा हुआ, वो कैसे चंद लम्हों में अपनी तकदीर बदल सकता है?
ये कोई चमत्कार नहीं, ये कोई मुश्किल अमल नहीं, बस एक छोटा सा कलिमा है, अस्तगफिरुल्लाह, जो दिखने में मामूली है मगर अल्लाह की नज़र में सबसे अजीम। एक नौजवान की कहानी सुनो। वो बरसों से बेरोजगार था, हर कोशिश नाकाम हो रही थी, दिल टूटा हुआ, हालात तंग थे। एक दिन किसी बुजुर्ग ने कहा, बेटा, दिन में 100 बार इस्तगफार कहो और भरोसा रखो अपने रब पर। उसने शुरू किया, हर सुबह हर रात अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कुछ ही हफ्तों में उसके लिए दरवाजे खुलने लगे, रिज्क में बरकत आई और दिल में अजीब सा सुकून उतर गया। ये कोई कहानी नहीं, यह हकीकत है कि अल्लाह की रहमत हर उस बंदे के साथ होती है जो सच्चे दिल से माफी मांगता है। एक माँ की कहानी है जिसका दिल बरसों से औलाद की नेमत के लिए तड़प रहा था। हर दुआ, हर सजदा उसने इसी ख्वाहिश में किया, मगर वक्त गुजरता गया और जवाब नहीं मिला। एक दिन किसी नेक खवातीन ने उसे नसीहत दी, बहन, इस्तगफार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। हर सुबह और हर शाम उसे दिल से पढ़ो और भरोसा रखो अल्लाह की रहमत पर। वो औरत रो रो कर कहने लगी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। दिन बीतते गए मगर उसका यकीन कम नहीं हुआ। कुछ ही महीनों में अल्लाह ने उसकी झोली में औलाद की खुशियां डाल दीं। उसने महसूस किया, इस्तगफार ने न सिर्फ उसकी तकदीर बदली बल्कि उसके दिल को सुकून दिया और उसकी दुआओं में बरकत भर दी। मेरे भाइयों, ये सिर्फ चंद मिसालें हैं, लेकिन हर शख्स की जिंदगी में ऐसे छोटे छोटे मिरेकल्स होते हैं। जब वो इस्तगफार करता है, तुम्हारी छोटी छोटी खताएं, तुम्हारी छोटी छोटी गलतियां, तुम्हारे दिल के छुपे हुए वसवसे, यह सब अल्लाह की रहमत से मिट जाते हैं। और यह सब कुछ तब मुमकिन है जब इंसान सच्चे दिल से इस्तगफार करे, आजी के साथ अल्लाह पर भरोसा रखे। और यहाँ एक अहम बात, इस्तगफार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी के लिए नहीं है, बल्कि यह दिल को सुकून देने का सबसे बड़ा जरिया भी है। जब जिंदगी में मुश्किलात आए, जब दिल बेचैन हो, जब परेशानियां बढ़ जाएं, तो इस्तगफार करके देखो। दिल में जो भारी बोझ है वह फौरन हल्का हो जाएगा और तुम्हें यह एहसास होगा कि अल्लाह वाकई हर वक्त तुम्हारे साथ है। क्या तुम जानते हो कि इस्तगफार से रिज्क में भी बरकत आती है? यह महज किसी कहानी की बात नहीं, बल्कि हदीस में आता है कि बंदा जो रोजाना इस्तगफार करे, अल्लाह उसके रिज्क में इजाफा करता है, उसके कामों में आसानी पैदा करता है और उसकी जिंदगी में सुकून अता करता है। सोचो, यह कितना हैरत अंगेज है कि एक छोटा सा कलमा अस्तगफिरुल्लाह तुम्हारी दुनियावी और उखरवी जिंदगी को बदल दे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में हर मसाला आसान हो जाए, हर दुख कम हो जाए और हर ख्वाहिश अल्लाह की तरफ से पूरी हो, तो इस्तगफार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। और याद रखो, इस्तगफार सिर्फ लफ्ज नहीं है, यह अमल है, यह इबादत है, यह आजी और अल्लाह पर भरोसे की अलामत है। जब तुम दिल से इस्तगफार करते हो, तो तुम अपने दिल के हर बोझ, हर परेशानी और हर वसवसे को अल्लाह के सुपुर्द कर रहे होते हो। और अल्लाह जिसको इस कलीमे के जरिए पाक करता है, उसकी तकदीर बदल देता है, उसके काम आसान कर देता है और उसकी जिंदगी में बरकत भेज देता है। इस्तगफार की ताकत सिर्फ दुनियावी फायदे तक महदूद नहीं है, बल्कि यह आपकी आखिरत को संवारने का सबसे बड़ा जरिया है। कब्र का अंधेरा, पुल-ए-सिरात की मुश्किलें और क़यामत के दिन के सवालात, ये सब बातें सुनकर इंसान का दिल कांप उठता है। मगर याद रखो, जो शख्स दिल से इस्तगफार करता है, अल्लाह उसके लिए हर रास्ता आसान कर देता है। कभी सोचा है, जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी कब्र के अंदर क्या होता है? कुरान और हदीस में फरमाया गया है, कब्र वही होती है जो इंसान के आमाल का आईना बनती है। जिसने जिंदगी गुनाहों में गुजारी, उसके लिए कब्र का हर लम्हा तंग और सख्त होता है। मगर जो बंदा रोज इस्तगफार करता है, जो अपने रब से माफी मांगता है, अल्लाह उसकी कब्र को नूर से भर देता है। वो अंधेरा जो डराता था, अब रोशनी में बदल जाता है और उस बंदे के दिल को सुकून मिल जाता है। सहाबा और औलिया अल्लाह की जिंदगियों में भी यह वाजे है। वह शख्स जो रोजाना इस्तगफार करता, उसकी कब्र के पुल-सिरात पर आसानी होती, क़यामत के दिन सवालात में आसानी होती और जन्नत के दरवाजे उसके लिए खुल जाते। यहाँ तक कि छोटे छोटे आमाल जब इस्तगफार के साथ किए जाएं,
अल्लाह की नज़र में बड़े काम बन जाते हैं। सोचो, एक छोटा सा लफ्ज़, एक छोटा सा अमल, इस्तग़फ़ार, अल्लाह तुम्हारे लिए इतनी बड़ी नेमतें ले आता है। क़यामत के दिन जब हर शख्स खौफ और परेशानी में मुब्तला होगा, इस्तग़फ़ार करने वाले के लिए आसानी होगी। वह पुल सिरात से तेज़ी से गुजरता है, उसकी कब्र में रोशनी होती है और जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। एक कहानी सुनो। एक बुजुर्ग थे जो हर वक्त अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते रहते थे। जिंदगी में उन्होंने तंगी भी देखी, बीमारी भी, मगर कभी शिकवा नहीं किया, कभी मायूस नहीं हुए। उनका यकीन हमेशा एक ही बात पर था, अल्लाह माफ करने वाला है और रहमत करने वाला है। वक्त गुजरा और जब उनकी मौत का लम्हा आया तो देखने वालों ने कुछ अजीब मंजर देखा। चेहरे पर गैर मामूली सुकून, दिल में कोई खौफ नहीं और कब्र में एक नूर की चमक। यही है इस्तग़फ़ार की ताकत, जो जिंदगी में भी चैन देती है और आखिरत में रोशनी और रहमत का सबब बनती है। नबी करीम ने भी फरमाया है, कसरत से इस्तग़फ़ार करो, क्योंकि जो अल्लाह से माफ़ी मांगता है, अल्लाह उसकी मदद करता है और उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यही वो खुशखबरी है जो दिल को सुकून देती है। इस्तग़फ़ार न सिर्फ गुनाहों को मिटाता है, बल्कि जन्नत की खुशबू, नेमतें और सुकून भी साथ लाता है। अब वक्त आ गया है कि इस कलमे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। दिल से इस्तग़फ़ार करो और अल्लाह की रहमत को अपने हर लम्हे में महसूस करो। और याद रखो, कभी कभी एक क्लिक भी किसी की जिंदगी में रोशनी ला सकता है। तो सिर्फ मत देखो, आगे बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो और जुनून हक चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम्हारा एक छोटा सा अमल किसी की जिंदगी बदल सकता है, किसी के दिल को सुकून दे सकता है और शायद तुम्हारी बख्शिश का सबब बन जाए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए खास दुआ की जाए तो अपना नाम कमेंट में लिखिए। हम दिल से आपके लिए खैर और रहमत की दुआ करेंगे। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह आप सभी के लिए खास दुआ होगी। अपना नाम कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि मैं आपके लिए दुआ कर सकूं। अभी तक ऐसा कोई कमेंट नहीं आया है जिसमें सभी के लिए दुआ हो, इसलिए आपका कमेंट मेरे लिए बहुत खास होगा।